हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल विशेष एकेडमी बाय नेहा। दिस इज़ नेहा। तो कैसे हैं आप सब? होप सो सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, चैनल पर चल रही थी हमारी हरियाणा जीके की सीरीज़ जो आपके आगामी सीईटी एंड एस्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के एंड तक बने रहिए। वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है गुर्जर प्रतिहार व तोमर वंश। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। मिहिर भोज के शासन काल में कौन सा जो स्थान है वो उत्तरी भारत का व्यापारिक केंद्र था। बात हो रही है मिहिर भोज के टाइम की। तो जो कन्नौज था, कन्नौज जो था उस समय उत्तरी भारत का क्या था? व्यापारिक केंद्र था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। ये जो कन्नौज है ये भारत के सबसे जो है प्राचीन स्थानों में से एक है। इस स्थान का अगर बात करें, इसके प्राचीन नाम की बात करें तो कान्यकुब्ज या महोदय है। बाद में कान्यकुब्ज का नाम बदलकर क्या कर दिया? कन्नौज कर दिया। और जो जिले का वर्तमान नाम है, प्राचीन काल से लेकर महाभारत युद्ध के अंत तक जिले का पारंपरिक इतिहास पुराणों और महाभारत से जो है हमें प्राप्त होता है। तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट है, कन्नौज। और आज आपको इसका नाम भी पता लग गया होगा। इसका प्राचीन नाम कान्यकुब्ज या महोदय। चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश हरियाणा के रेवाड़ी में जन्म लेने वाले दिल्ली के जो थे अंतिम हिंदू शासक थे महाराजा रणविजय सिंह, सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, सम्राट ध्यानचंद्र या पृथ्वीराज चौहान। देखिए, जिनका संबंध जो है रेवाड़ी से है तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है, सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य। सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य का जो जन्म हुआ है वो कहाँ हुआ है? रेवाड़ी में हुआ है। और हेमचंद्र विक्रमादित्य दिल्ली के सिंहासन पर बैठे ये अंतिम हिंदू सम्राट थे। और हेमू ने कम से कम कितनी लड़ाइयाँ जीती हैं? 22 यानी कि 22 लड़ाइयाँ इन्होंने जीती हैं। और कुछ इतिहासकारों ने इन्हें हेमू को मध्य युग का नेपोलियन भी कहा है। 1556 में जब अकबर और हेमू की सेनाओं के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था तो इसमें कौन विजय हुआ था? अकबर विजय हुआ था। ठीक है, तो आपने जो है हेमचंद्र विक्रमादित्य के बारे में इतनी बातें आपको जो है पता होनी चाहिए। तो बी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट, महाराजा सूरजमल की पत्नी महारानी किशोरी संबंधित थी। देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन आपका वैसे ही बन गया है कि महाराजा सूरजमल की जो पत्नी है उनका नाम क्या है? उनका नाम है किशोरी और ये जो है फरीदाबाद से संबंधित थी। महारानी किशोरी भरतपुर नरेश महाराजा सूरजमल की पत्नी थी। वह चौधरी काशीराम सोरोद की पुत्री थी। और महारानी किशोरी हरियाणा के फरीदाबाद से क्या थी? संबंधित थी। तो बी ऑप्शन करेक्ट है। बाबर कालीन राजपूत शासक मोहन सिंह मंडार की रियासत थी वो हरियाणा में कहाँ पर थी? तो ये थी आपके कैथल के परगने में। तो राजपूत शासक था जिसका नाम था मोहन सिंह मंडार। और ये किसके टाइम पीरियड में था? ये था बाबर के टाइम पीरियड में। तो इनकी रियासत कहाँ थी? तो ये थी कैथल के परगने में। तो ए ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, मोहन सिंह मंडार ने सन 1530 के आसपास बाबर के विरुद्ध जो था विद्रोह किया था। और कैथल रियासत के अंतिम शासक जो थे उस समय वो थे उदय सिंह। और उदय सिंह का किला जो था वो कहाँ था? कैथल में है। और अगर बात करें कैथल की तो कैथल का जो प्राचीन नाम है वो है कपिल स्थल, कपिल मुनि की नगरी, हरियाणा की छोटी काशी। इन नामों से जो है कैथल को जाना जाता है। तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 12वीं सदी में किस चौहान शासक ने हरियाणा प्रदेश पर आक्रमण करके तोमरों को जो है पराजित किया था? तो अर्नो राजा चौहान ने जो है शाकंभरी, ये जो है राजवंश के ये राजा थे, इन्हें नल, आवलदेव, अनाक इत्यादि उपनामों से भी जाना जाता है। और अर्णोराज चौहान द्वारा पुष्कर का जो सुप्रसिद्ध वराह मंदिर है वहाँ पर ये क्या करते थे? आना और सागर झील का इन्होंने वहाँ पर निर्माण कराया था अर्णोराज चौहान ने। और अजमेर प्रशस्ति शिलालेख से यह पता लगता है हमें कि अर्णोराज ने हरित नाका यानी कि आधुनिक हरियाणा तक भी चढ़ाई की थी। और इन्होंने क्या किया था? तोमरों को पराजित किया था। तो सी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अब बात करेंगे हम पूर्व मध्यकालीन हरियाणा की। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो किस वर्ष लड़ी गई थी?
तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो 1761 में लड़ी गई थी। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल इसमें करेक्ट है, जिसमें एक तरफ थे मराठा साम्राज्य, एक थे मुगल सेना, इनके बीच में हुए थे और जो इसमें मुगल थे वो जीते थे। अगर हम मराठा सेना की बात करें तो इसका नेतृत्व किसने किया था? सेनापति सदाशिवराव भाऊ ने किया था। और इसमें कौन हारे थे? इसमें मराठे हारे थे और आपके मुगल इसमें जीते थे। और जो सदाशिव भाऊ है और विश्वास राव हजारों मराठों के साथ इस युद्ध में मारे गए थे और हारने वाले पक्ष में कई महिलाओं और बच्चों को भी इसमें गुलाम बना लिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तरावड़ी जिसे तराइन कहते हैं उसमें लड़े गए प्रथम युद्ध में किसकी विजय हुई थी? ये 1191 में हुआ था। तो पृथ्वीराज चौहान जो है इसमें जीते थे। तराइन या तरावड़ी जो कि थानेश्वर के पास ये स्थित है और जो तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था 1191 में। किस किस के बीच में हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हुई थी? विजय हुई थी और इसमें मोहम्मद गोरी हार गए थे। तो सी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हांसी में स्थित तथा पृथ्वीराज चौहान द्वारा बनवाए गए असीगढ़ के किले का निर्माण किस सदी में हुआ था? तो इसका जो निर्माण हुआ था वो 12वीं सदी में हुआ था और किले को अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा केंद्रीय संरक्षित स्मारक जो है घोषित किया गया। और इस किले के अगर दूसरे नाम की बात करें तो इसको हम तलवार का किला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तलवार का किला भी जो है हम इसे कहते हैं। तो सी ऑप्शन इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश तराइन की दूसरी लड़ाई में हार गए थे। तो पृथ्वीराज चौहान जो है, जो कि आपका 1192 में तराइन की द्वितीय युद्ध हुआ था, दूसरा युद्ध हुआ था, तो पृथ्वीराज चौहान इसमें हार गए थे। दोबारा से ही पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। डैश हरियाणा के रेवाड़ी में जन्म लेने वाले दिल्ली के अंतिम हिंदू शासक थे। वही जो है आपका रिपीट क्वेश्चन है, सम्राट हेमचंद्र विक्रमादित्य, जिसे आप हेमू भी कहते हो। ठीक है, और इन्होंने लगभग 22 जो है आपके कितने जीते हैं? युद्ध जीते हैं। अकबर और हेमू के बीच में जो है इनका युद्ध हुआ था, जिसमें अकबर जीता था और हेमू हार गया था। अभी अभी हमने इस क्वेश्चन को रीड किया है और यही आप सबको यहाँ पर बताया हुआ है, लेकिन कुछ अलग है, देख लेते हैं। हेमू का जन्म कहाँ पर हुआ था? 1501 में हुआ था। कहाँ हुआ था? अलवर राजस्थान में। कौन सा गांव था? मछेरी गांव में हुआ था। धूसर ब्राह्मण ये परिवार में हुआ था। और अगर बात करें पालन पोषण और शिक्षा की तो ये यहीं हुई है। और हेमू को बचपन से ही कुश्ती और घुड़सवारी का शौक था। हेमू अपने विचारों और दूरदर्शिता के माध्यम से उन्होंने भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने के लिए जबरदस्त जो है प्रयास किया है। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। अब बात करेंगे हम सल्तनत काल में हरियाणा की। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को निम्नलिखित में से किस स्थान पर हराया था? हमने अभी अभी पढ़ा है, तराइन के दूसरे युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से शहर की जो है स्थापना की थी? तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है हिसार शहर की स्थापना की थी। और हिसार शहर की जो स्थापना जो है सल्तनत कालीन फिरोज शाह तुगलक ने कब की थी? 1354 में जो है हिसार की जो है स्थापना की थी। और हिसार एक कैसा शब्द है? एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है? किला। वह शहर जिसे आज हम हिसार के नाम से जानते हैं, मूल रूप से इसे हम हिसार ए फिरोजा या दूसरे शब्दों में अगर बात करें तो इसे हम फिरोज का किला भी कहते हैं। लेकिन वक्त के साथ फिरोज शब्द अपने मूल नाम से हटा दिया गया और हिसार ये बन गया। हिसार नगर में उसने अपनी प्रेमिका व पत्नी गुजरी के लिए गुजरी महल भी बनवाया था, बिल्कुल यहाँ पर है, और जिसे दिल्ली सल्तनत का ताज कहा जाता है। और फिरोज शाह तुगलक ने फतेहाबाद और फिरोजाबाद आदि शहरों का भी निर्माण कराया था। बिल्कुल यहाँ गुजरी महल है और मैं हिसार से ही हूँ, तो बहुत अच्छा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। निम्न में से किस नगर की स्थापना फिरोज शाह तुगलक द्वारा की गई थी? अभी अभी हमने इसको पढ़ा है। फिरोज शाह तुगलक ने हिसार की स्थापना की थी।
फतेहाबाद की थी और फिरोजाबाद की थी। तो डी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। हिसार नगर की स्थापना फिरोज शाह ने की थी, जिसका अर्थ होता है किला, 1354 में की थी। वही रिपीट क्वेश्चन, 1354 में फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर की स्थापना की थी। फतेहाबाद जिले का नाम इसे नास्त्रोतीय मुख्यालय कस्बे पर पड़ा है, जिसकी नींव डैश द्वारा 14वीं सदी में अपने बेटे फतेह खां के नाम पर रखा गया था। तो जो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो है आपका फिरोज शाह तुगलक। इनके बेटे का क्या नाम था? फतेह खां। तो फतेह खां के नाम पर ही जो है फतेहाबाद की नींव रखी, और कब रखी है? 14वीं सदी में रखी है। सी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। और फतेहाबाद जिले के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो आपका 2538 वर्ग किलोमीटर जो है इसका क्षेत्रफल है। आगे बढ़ते हैं। फतेहाबाद नगर किसके नाम पर जो है रखा गया था, बसाया गया था? फतेह खां। अभी हमने इसको चीज को पढ़ा है। तुगलक शख्स जो था एक फिरोज तुगलक ने हरियाणा प्रदेश हिसार जिले में कौन सा नगर बसाया था? फतेहाबाद। ठीक है, फतेह खां के नाम पर रखा था। और फतेहाबाद का जो प्राचीनतम वर्णन है वो महर्षि पाणिनि की पुस्तक जो है अष्टाध्यायी में हमें इसका उल्लेख मिलता है। तो डी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इब्राहिम लोदी का मकबरा डैश में स्थित है? पानीपत में है। इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है वो पानीपत में स्थित है, और ये मकबरा बू अली शाह कलंदर की दरगाह के पास है। और इब्राहिम लोदी वंश का कौन था? अंतिम शासक था, और इसने पानीपत का प्रथम युद्ध जो हुआ था 21 अप्रैल 1526 को जो युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें बाबर जीता था, इब्राहिम लोदी हार गया था। इसमें इसकी मृत्यु भी हो गई, और बाबर ने मुगल वंश की जो है स्थापना की। तो डी ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला अंतिम हिंदू शासक कौन था? इस चीज को हम पढ़ चुके हैं। हेमू था, हेमचंद्र था, ये सब मैं आपको बता चुकी हूँ। अशोककालीन टोपरा हरियाणा के यमुनानगर जिले अभिलेख को किसने दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने जो है इसे दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में स्थापित किया था, जो कि हरियाणा के यमुनानगर जिले में था। ठीक है, ये कौन था? अशोककालीन टोपरा था। ये दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में लाकर इसको स्थापित किया। और एक अन्य मेरठ स्तंभ लेख के भी उत्तरी दिल्ली में भी इसको स्थापित किया गया। और इन स्तंभ लेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। कब पढ़ा था? 1837 में। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर पर तैमूर ने जो है अटैक किया था? तो तैमूर ने जो है सिरसा पर भी अटैक किया था, हिसार पे भी किया था, और फतेहाबाद पे भी किया था। तैमूर लंग, जो कि तैमूर व तिमर के नाम से भी जाना जाता है, ये 14वीं शताब्दी का एक शासक था जिसे तैमूरी राजवंश की स्थापना की थी। किस राजवंश की स्थापना की थी? तैमूरी राजवंश की इसने स्थापना की थी। और तैमूर ने हरियाणा के फतेहाबाद में, सिरसा में और हिसार आदि शहरों पर इसने अटैक किया था। तो ए ऑप्शन इसमें हमारा करेक्ट है। तराइन की जो दूसरी लड़ाई थी वो किसने जीती थी? जो कि आपकी 1192 में थी। मोहम्मद गोरी ने इसको जीता था, और लड़ा किससे था? पृथ्वीराज चौहान से। ठीक है। और तराइन का जो मैदान है वो आज कहाँ है? हरियाणा का करनाल और कुरुक्षेत्र में ही है, जिसपे मोहम्मद गोरी की विजय हुई थी और पृथ्वीराज चौहान वीर गति को प्राप्त हुआ था। अब बात करेंगे हम कि कौन सा गलत है। हिसार का संस्थापक फिरोज शाह तुगलक बिल्कुल है। फरीदाबाद का संस्थापक शेख फरीद था, बिल्कुल। सिरसा का संस्थापक राजा सरस। रेवाड़ी का जो संस्थापक था वो था बनारसी दास। देखिए, इसको ध्यान रखना बहुत इजी है। हिसार का संस्थापक आप सबको अब तक याद हो गया होगा, फिरोज शाह तुगलक 1354 में। फरीदाबाद फरीद ही था, शेख फरीद 1707 में जहांगीर का खजांची था ये। रेवाड़ी का संस्थापक है बनारसी दास, और सिरसा राजा सरस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुलाम वंश का अंतिम शासक जिसने हरियाणा के जंगल कटवा दिए थे और अत्याचार उस पे किए हैं, तो वह कौन था? बलबन था। इसने क्या किया था? हरियाणा के जंगल कटवा दिए थे और उन पर अत्याचार किए थे। इसका महत्वपूर्ण अभियान मेवात के लोगों के खिलाफ था, क्योंकि मेवात के लोग जो थे दिन दहाड़े दिल्ली के लोगों को परेशान करते थे। तो बलबन ने मेवात की जनजातियों को नष्ट कर दिया और उनके गांवों को उजाड़ दिया,
उनकी ज़मीनें छीनकर अफ़गानों को बसने के लिए दे दिया। और गुलाम वंश का ये अंतिम जो शासक था, अगर बात करें तो वैसे शमसुद्दीन कैमर्स था। तो सी ऑप्शन इसमें हमारा बिल्कुल करेक्ट है। फिरोज शाह तुगलक ने कौन से ज़िले की स्थापना की है? हिसार की है, और 300 नए नगरों की भी इसने स्थापना की है। हिसार, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर, फिरोजपुर ये प्रमुख है। वैसे इसने 300 नगरों की क्या की है? स्थापना की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। गुलाम वंश के सुल्तान बलबन ने हरियाणा शक्तिशाली मेवों की शक्ति को नष्ट करने का प्रयास कब किया था? तो ये प्रयास इसने किया था 1265 में। बलबन ने 1265 में हरियाणा के शक्तिशाली मेवों को डराकर दिल्ली में जो था शांति स्थापित करने की बात की। और मेवो जनजातियां दिल्ली के लोगों को अक्सर क्या करते थे? लूटते थे। और जिसका ये वर्णन जिसने किया है इन सभी बातों का, तो बर्नी ने किया है। तो बी ऑप्शन इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है वो कौन से शहर में स्थित है? तो ये है आपके पानीपत में। इब्राहिम लोदी का जो मकबरा है ये हरियाणा के पानीपत जिले में है। प्रथम युद्ध जो हुआ था वो हुआ था 1526 में, जिसमें जो इब्राहिम लोदी मारा गया था। और इब्राहिम लोदी लोदी वंश का क्या था? अंतिम शासक था। इस युद्ध के बाद भारत में मुगल साम्राज्य की जो है स्थापना हुई थी। अब तक तो आपको याद हो भी गया होगा, और ये वाला क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से याद हो गया होगा कि हिसार फिरोजा कहा जाता है, गुजरी महल का निर्माण करवाया था। तो कैसा लगा आज का सेशन? उम्मीद है अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप सभी आप लाइक ज़रूर करके जाएँ, शेयर आप मैक्सिमम करें। आपके जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं, सब्सक्राइब का रेड बटन उसे ज़रूर प्रेस करें और ऑल पर ज़रूर क्लिक करें, ताकि चैनल पर जब आपका ये रेड बटन है और ये ब्लैक हो जाए तो समझ लो हो गया। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी आप जो है सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें। ठीक है, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।